इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दी। उनके इंटरव्यू से साफ हो गया कि पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और यहां तक कि आज की दुनिया की बहुत सारी मुसीबतों की जड़ में पाकिस्तान हो सकता है। सीधा आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ ने लगाया। डॉक्टर एमनॉन सोफरिन 2008 में मोसाद से रिटायर हुए थे। उनके एक इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मोसाद के एक ऑपरेशन की वजह से इजराइल का वजूद बच पाया, वरना एक ही रात में इजराइल की हस्ती ही मिट सकती थी। सारे झगड़े की जड़ में पाकिस्तान का नाम आया। दावा यह है कि पाकिस्तान के मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान दुनिया के कई मुल्कों में परमाणु तकनीक बांटने में लगे हुए थे। पैसों के लालच में वो दुनिया के कई मुल्कों से सौदा करने में लगे थे। ये उस वैज्ञानिक की बात हो रही है जिसे पाकिस्तान में परमाणु तकनीक का जनक कहा जाता है और दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु तकनीक के पीछे अब्दुल कदीर खान का ही दिमाग है। लेकिन अब सामने आया है कि अब्दुल कदीर खान केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि और भी कई मुल्कों का न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे थे, जिनमें कई मुल्कों का नाम सामने आया। सबसे बड़ा दावा जो किया गया वो यह है कि सीरिया को परमाणु शक्ति बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। सीरिया ने परमाणु बम लगभग बना ही लिया था और मोसाद को उस वक्त ये भी लगता था कि परमाणु बम बनते ही उसका इस्तेमाल इजराइल पर किया जाएगा। मतलब ये कि सीरिया अगर कामयाब हो जाता तो इजराइल का वजूद ही मिट जाता। ये वो थ्योरी है जो मोसाद के पूर्व प्रमुख ने अपने ताजा इंटरव्यू में बताई। उनके मुताबिक 21वीं सदी का पहला दशक शुरू होते ही अब्दुल कदीर खान ने परमाणु तकनीक की सौदेबाजी शुरू कर दी थी। सीरिया में पाकिस्तान के लोगों का आना जाना अचानक बढ़ा तो मोसाद को शक होने लगा। उसी वक्त मोसाद के एजेंट एक्टिवेट हो गए और मामले की तह तक जाने की कोशिश शुरू हुई। 2004 में पता चला कि सीरिया के साथ अब्दुल कदीर खान परमाणु तकनीक साझा कर चुके हैं। यहां तक कि परमाणु बम बनाने का प्रोजेक्ट पूरा भी हो चुका था। तब जाकर मोसाद को पता चला कि इतने दिन से सीरिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही थी। उस वक्त इजराइल की तरफ से कई देशों को जानकारी दी गई और मदद भी मांगी गई। दावा तो यह है कि अमेरिका से सीरिया पर बड़ा हमला करने की अपील की गई, क्योंकि अगर सीरिया एक परमाणु शक्ति बन जाता तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। इसीलिए मोसाद ने पहले यह बात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को बताई। लेकिन जब तुरंत एक्शन लेने पर कोई दूसरा देश तैयार नहीं हुआ तो मोसाद ने रातों रात एक ऑपरेशन प्लान किया। सीरिया में हुए उस ऑपरेशन को आउट ऑफ द बॉक्स नाम दिया गया था। दावा है कि इस ऑपरेशन के तहत मोसाद ने सीरिया में भयंकर बमबारी की और बम बरसाकर सीरिया में परमाणु बम वाली जगह को पूरी तरह तबाह कर दिया। मोसाद को अब भी लगता है कि इजराइल का वजूद ही आउट ऑफ द बॉक्स नाम के इस ऑपरेशन की वजह से है, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन नहीं होता तो 2004 या 2005 में ही सीरिया परमाणु शक्ति बनने वाला था। और मोसाद के पूर्व प्रमुख मानते हैं कि परमाणु बम बनाने की सीरिया की पूरी कोशिश का मकसद ही इजराइल को खत्म करना था। इसके साथ ही वो ये भी साफ हो गया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास परमाणु तकनीक का होना दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कहानी केवल सीरिया और इजराइल की नहीं है, बल्कि दावा तो यह है कि दुनिया के कई मुल्कों के साथ अब्दुल कदीर खान संपर्क में थे। उनके लिए तो खास तौर पर सीड ऑफ कैलामिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब मुसीबतों की जड़। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिन देशों के साथ अब्दुल कदीर खान संपर्क में थे उनमें एक उत्तर कोरिया भी है। यानी ऐसा मुमकिन है कि उत्तर कोरिया के पास पहुंची परमाणु तकनीक की जड़ में भी अब्दुल कदीर खान हो। 2004 में जब इजराइल ने सीरिया में ऑपरेशन किया उसी वक्त पाकिस्तान में अब्दुल कदीर खान को नजरबंद भी किया गया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि उस नजरबंदी की वजह क्या थी, लेकिन 2009 में उनकी नजरबंदी खत्म कर दी गई थी। 2021 में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इस बात की सही जानकारी किसी के पास नहीं है कि मरने से पहले उन्होंने परमाणु तकनीक किस किस को दी, किस देश के साथ संपर्क किया और कौन से देश उनकी वजह से परमाणु शक्ति बन गए।